हे गाइस, स्टूडेंट नोट्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के बारे में। तो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन का मीनिंग, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन सिस्टम टाइप है इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम की। तो अगर आप इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम और इसकी अनदर दो टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट प्रोडक्शन के मीनिंग से। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन फ्लो में कंपनी एक सिंगल लेकिन कम्प्लेक्स ऑर्डर या जॉब एक्सेप्ट करती है। यानी कि कंपनी एक सिंगल ऑर्डर या फिर जॉब को एक्सेप्ट करती है जो कि नेचर में कम्प्लेक्स होता है। कंपनी को इस ऑर्डर को एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम और कॉस्ट के अंदर कंप्लीट करना होता है, और जैसे ही एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है कंपनी के सारे रिसोर्सेज और वर्कफोर्स नए प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिए जाते हैं। कई बार हम सिर्फ लार्ज प्रोजेक्ट्स को ही प्रोजेक्ट प्रोडक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन की एग्जांपल है एयरपोर्ट्स, डैम, रोड्स, बिल्डिंग्स, शिप बिल्डिंग, सैटेलाइट। जैसा कि हमने मीनिंग में बात की कि हम एक्सेप्ट करते हैं एक सिंगल ऑर्डर या फिर जॉब को जो कि नेचर में कम्प्लेक्स होती है। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल कवर की है, चाहे वो एयरपोर्ट बनाने का काम है, डैम, रोड, बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, सैटेलाइट, ये सारे कम्प्लेक्स जॉब होती हैं, इनमें काफ़ी टाइम लगता है। इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम की एक और टाइप है जॉब शॉप प्रोडक्शन। जॉब शॉप में भी कई बार आपको डैम, रोड, शिप बिल्डिंग जैसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, क्योंकि ये अलग दो टाइप हैं, जॉब शॉप प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। फिर भी इनमें कुछ एग्जाम्पल सिमिलर्स हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट में जैसे हमने बात की कि हम हमेशा कम्प्लेक्स ऑर्डर्स लेते हैं, जॉब लेते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि हमें स्मॉल डैम्स, स्मॉल रोड्स, स्मॉल बिल्डिंग, छोटी छोटी बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, तो उसमें हम उसे एज जॉब कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसमें हम किसी तरह के चेंजेस कर सकें। जैसे कि अगर आपको कोई डैम बनाना है, शिप बनानी है, तो उसमें कंप्लीट होने के बाद चेंजेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट साइज़ में लार्ज होते हैं, इसलिए इनमें स्किल्ड वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट को फिनिश करने में कई बार डिलेज ज़रूर होते हैं। कई बार आप देखते होंगे कई डैम, कई रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ज़्यादातर ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो नॉर्मली डिले ही होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट में रूटिंग और पाथ चेंज होते रहते हैं, तो प्रॉपर इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि हम मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में ज़्यादातर इन्वेंट्री को एडवांस में ही अरेंज कर लिया जाता है, तो प्रोजेक्ट काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि अगर आपको रोड बनाने हैं, डैम बनाने हैं, शिप बनानी है, तो उसके लिए आपके पास पहले से ही प्रॉपर टूल्स, इक्विपमेंट सारे होते हैं, तो क्योंकि आपके ज़्यादातर अरेंजमेंट पहले से ही होते हैं, आप प्रोजेक्ट को जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट हेल्प करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। स्किल्ड वर्कफोर्स हेल्प करती है प्रोजेक्ट के दौरान किसी भी प्रॉब्लम को पकड़ने और उसे सोल्व करने में। पकड़ने मतलब पता लगाने में कि अगर हम ये प्रोजेक्ट या एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा इसमें स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल्स लिए जाते हैं ताकि किसी भी बिग लॉस से बचा जा सके और अपनी एक्टिविटी में एफिशिएंसी और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। लास्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री रहती है इन प्रोजेक्ट के दौरान। कई बार मटेरियल को ओपनली प्रोजेक्ट साइट पर रखा जाता है, जिसकी वजह से ये कई बार रेन, हीट, कोल्ड की वजह से स्पॉइल हो जाता है। अगर प्रॉब्लम्स को लेटर स्टेज में नोटिस किया जाए तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम उसमें कोई चेंजेस करें। अगर चेंजेस कर भी दिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इन प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट साइज़ में लार्ज होते हैं, मतलब वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा लार्ज होते हैं। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मटेरियल, रिसोर्सेज और टाइम की ज़रूरत होती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें।
मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।